पुष्प ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देवाधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम शिव को सत्य, भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है, आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कहा। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले, ना मानो गोमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गोमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ? गोमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया, भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गोमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। हे गोमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गोमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गोमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे एक केतकी के पुष्प, तू झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि फूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौ हत्या के दोष के बराबर उसको दोष लगेगा। हजारों केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे। तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका
उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया। और वो शीश झूठ बोलता है, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्म, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है, सारे। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है। Sean, this is ready for you, son. I got you.